ये आपका रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड में आपके कुछ स्टोर्स हैं, वो स्टोर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपके प्रोडक्ट भी रिपीटिंग में है, आपकी सिटी भी रिपीटिंग में, और ये सेल्स का अमाउंट है। अगर आपको टोटल इसका एवरेज निकालना है तो आप कह सकते हो इक्वल टू एवरेज, राइट। और एक रेंज दे सकते हो बी कॉलन बी। ये देखिए, ये आपका एवरेज निकल के आ गया। एवरेज कैसे निकाल रहे हैं? जितने भी टोटल नंबर होते हैं तो उनको सबको टोटल कर देता है, राइट। इक्वल टू सम, इन सबका सम किया, और सम करने के बाद कितने रिकॉर्ड हैं टोटल? ये टोटल रिकॉर्ड है आपके पास 414, राइट। 414 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं इक्वल टू ये डिवाइड बाई 414, तो कितना आ जाना चाहिए? 16093। ये इसका काम करने का तरीका है। मतलब एवरेज का फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है? किसी भी नंबर को सेलेक्ट करता है, टोटल करता है, उसमें इन सब का टोटल किया, टोटल इन सब का 152911 आ रहा है, और इनको फिर कितने नंबर हुए टोटल? 10 नंबर हुए। 10 से इसको डिवाइड कर देगा, सबका टोटल करके जितने नंबर होते हैं उसी से डिवाइड कर देता है, उसका एवरेज निकल के आ जाता है, राइट। लेकिन अब आपको चाहिए कि टोटल एवरेज चाहिए आपको, एवरेज स्टोर वाइज, ठीक है। एवरेज स्टोर वाइज तो इक्वल टू एवरेज, राइट। लेकिन ये वाला जो आपका एवरेज का फॉर्मूला है ये तो आपका काम करेगा कैसे? सिर्फ एक रेंज में कॉलम बी पूरा दे दिया, उस बी में जहाँ पे भी जो मर्जी होगा सबका आपका एवरेज निकाल कर देगा, ठीक है। तो और ये कैसे काम कर, हमें कैसे चाहिए? हमें तो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टोर का चाहिए। पर्टिकुलर अगर स्टोर का चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू एवरेज, और कौन सा चलेगा हमारा? एवरेज एक्स। एवरेज भी लेंगे तो वो एक रेंज में सिर्फ वो कर बता देगा आपको कि भाई कितना एवरेज है उसका, राइट। लेकिन हमें एक रेंज, और इस रेंज में से एवरेज चाहिए, लेकिन जब जब हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम की रेंज में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या स्टोर या कुछ भी आपको चाहिए, राइट। एवरेज इट्स मल्टीपल कॉलम को चेक कर सकते हैं, तो सबसे पहले वो कॉलम चाहिए जिस कॉलम का हमें टोटल करना है। कॉमा करेंगे यहाँ पे, और कॉमा करने के बाद फिर हमें किसका चाहिए? सेक्टर वाइज, स्टोर वाइज। तो स्टोर हमारा ये है, स्टोर का कॉलम आपने दे दिया, कॉमा। इसमें आप खुद से अगर लिखना चाहेंगे तो फिर आप डबल इन्वर्टेड कोट के अंदर देंगे, आपको पता है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर दीजिए, तो ये निकल के आ रहा है 16005। जो एवरेज है वो किसका है? सेक्टर 1 का, राइट। तो इसमें सेक्टर 1 का 16005 कैसे निकाल के दिया? इसका कुछ आपको आइडिया लग रहा है कुछ? हमने पढ़ा हुआ है तो इससे सारी बनता दिया है। इसका हमें देखो, किसी फॉर्मूले को हम बहुत लंबे समय तक तभी याद रख सकते हैं जब इस फॉर्मूले की वर्किंग हमारी माइंड में हो, राइट। फॉर्मूला एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है, राइट। तो ये फॉर्मूला एक्चुअल में जो वर्क कर रहा है, ये इसने दे दिया 16005.72। अगर मुझे इस काम को मैनुअली खुद से क्रॉस चेक करने की भी अगर वो मिले, या उस तरह का करना हो, मुझे क्रॉस चेक करना हो, तो मैं कैसे करूंगा इसको? ये जो एवरेज निकल के आया, किसका एवरेज निकल के आया? ये सेक्टर 1 का निकल के आया, वेरी गुड। तो अगर मुझे इसको मैनुअली करना है तो पहले सेक्टर 1 का मुझे टोटल सेल तो चाहिए होगा। तो जो हमारा मैनुअल तरीका है उसमें हम यहाँ पे गए, हमने सिर्फ यहाँ पे किसको लिया? सेक्टर 1 को लिया, राइट। और सेक्टर 1 को हम एक अलग सीट पे लिया हो आप, तो ज्यादा कंफर्टेबल होना चाहते हो, और यहाँ पे मैंने इक्वल टू सम लगाया, और यहाँ पे मैंने क्या किया? डी का टोटल कर दिया, 960340 आ रहा है, राइट। अब उस मुझे ये पता हो चल जाए कि सेक्टर 1 के रिकॉर्ड कितने हैं, वो मैं ड्रैग करके नीचे आके चेक कर सकता हूँ। टोटल कितने हैं? 60 रिकॉर्ड है, 61 दिखा रहा है, तो एक ऊपर रो है वहां पे, तो 60। तो अगर इस टोटल को मैं इससे 60 से डिवाइड कर दूं तो एवरेज कितना आना चाहिए? 16005 आ रहा है। और यहाँ पे मैं जाके चेक करूँ इसको, तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका? 16005। दैट्स मीन्स इट इज वर्किंग करेक्टली, और आपको मैनुअली भी समझ में आ गया, आपने क्रॉस चेक भी उसको कर लिया, राइट। ये फॉर्मूले यही फैसिलिटी देते हैं आपके पास कि 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख रिकॉर्ड हो, तब आप इस तरह से मैनुअली एक नई सीट बना के फिल्टर लगा के तो आप ये सारे काम नहीं कर सकते, राइट। तो एक सिस्टमेटिक तरीका भी नहीं है, और अगर उसको आप कर भी पाएंगे तो फिर आपकी टाइम जो कंज्यूमिंग होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी, राइट। टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, मैनेजमेंट कुछ नहीं होगा, ये है।
तो इसीलिए हमने क्या किया, कोई एक अलग सीट बनाने की जरूरत नहीं, कोई फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ पे चेक कीजिए स्टोर वाइज। तो ये स्टोर वाइज सेक्टर 1 का, फिर ये सेक्टर 2, सेक्टर 3, जिसका भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे लिखेंगे, वो आता रहेगा। राइट। इस काम को आप थोड़ा सा और आसान भी कर सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पे प्रोडक्ट जो मुझे सर्च करना है, मुझे उस सर्चिंग को मैं यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा में ना दूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर सेल को उसके लिए अरेंज कर सकता हूँ। तो मैंने G10 डाल दिया और G10 में मैं जो भी लिखूंगा उसका वो एवरेज निकाल के देगा। राइट। सेक्टर 1, सेक्टर 5 और सेक्टर 10 जो भी है वो हम करेंगे यहाँ पे। राइट। और सेक्टर 8 ये सब हम कर लेंगे उसमें। जब अभी ये क्यों नहीं दे रहा है, सेक्टर 8 का क्यों नहीं दे रहा है यहाँ पे एवरेज? सेक्टर 8 हमारा 10 हाँ, रिकॉर्ड में सेक्टर 8 नहीं मिलता, लेकिन हम अगर कहीं पे सेक्टर 8 ऐड कर दे तो जैसे ही उस सेल से बाहर निकलेंगे फट से काम करके देंगे। राइट। जितनी भी ये सेल है, एक सेल से जब हम दूसरी सेल में जाते हैं तब भी बहुत अलग अलग और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो प्रोग्रामिंग है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स है वो वर्क करते रहते हैं। राइट। हमने यहाँ से गए, जैसे ही हमने यहाँ पे फिर से सेक्टर 8 लिखा तो कहीं पे इस सीट में यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला लगा हुआ है, ये वैल्यू सेक्टर 8 को ही ढूंढ रही है। राइट। कहाँ पे ढूंढ रही है? इस टेबल में ढूंढ रही है। राइट। तो इस टेबल में अगर कहीं पे भी सेक्टर 8 लेटर ऑन चेंज होगा तो तुरंत उसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। यही ब्यूटी है एक्सेल की। ओके। जो एक्सेल के बेस्ट फीचर्स है वो यही है कि आपको मैन्युअली कुछ भी वर्क ना करना पड़े। फर्स्ट टाइम आपको किसी वर्क को करने में थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन अगर आप बाद में उसमें अपडेट कर रहे हैं तो एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक, एवरीथिंग इज इन लिंक। राइट। और सब कुछ अपने आप क्या होगा आपका, अपने गेटिंग। तो इसी तरह से सेक्टर 8 का आप किसी भी सेक्टर का आप निकालिए, इसी काम को आप थोड़ा सा और अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि भाई डेटा वैलिडेशन एक टॉपिक है, डेटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट है, लिस्ट में जाके अगर हम यहाँ पे क्या दे दें, उसको एक रेंज दे दे, तो उस रेंज में जो भी नंबर्स होंगे उस नंबर्स का क्या करेगा वो आपको लिस्ट में दे देगा। राइट। अब इस फॉर्मूले में तो हमने बताया कि G10 में जो भी हो, वॉट एवर इज देयर इन G10 दैट विल बी कम हियर। राइट। तो अब G10 की वैल्यू अगर डायनेमिकली चेंज हो रही है, आप उसको बार बार चेंज कर रहे हैं, तो वर्क फॉर्मूला तो वर्क करेगा, क्योंकि फॉर्मूले का तो वर्क ही है कि अगर कहीं पे कुछ भी चेंज होगा तो वो तुरंत अपने आप को क्या करेगा, अपडेट कर देगा। राइट। अभी इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। टोटल एवरेज, तो ये निकाला आपने यहाँ पे टोटल एवरेज किस वाइज, स्टोर वाइज। राइट। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया जो हम कर चुके हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन आ गया, टोटल सेल, टोटल एवरेज। यू नीड टू फाइंड टोटल एवरेज स्टोर वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज। राइट। तो ये हमने ले लिया इक्वल टू, और यहाँ पे हमने दिया वर्क एवरेज इट्स, जो इसका सबसे पहला पैरामीटर है एवरेज रेंज। भाई आपको एवरेज किस रेंज का है, किस रेंज में जो नंबर आपके दिए हुए हैं वो किस रेंज में दिए हुए हैं, कौन से नंबर, जिन नंबरों का आप क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। ओके। तो ये लीजिए, ये नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे डी में जो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें से एवरेज निकालेंगे। कब निकालोगे आप, जब जब ए में वो हो जो हम यहाँ पे दे देंगे। राइट। ये यही पे इसी का यूज कर लेते हैं। और बी में वो हो जो हम इस वाली सेल में देंगे, G11 में। राइट। ये लीजिए, तो यहाँ तो 8 है, और यहाँ पे हम जाके डेटा वैलिडेशन का डेटा वैलिडेशन यूज करने का जो फायदा है वो ये है कि आप देखिए, ये जो वर्क करते हैं सारे, तो ये वर्क इसी तरह से नहीं करते हैं। अगर आप मैनुअली कोई वर्क कर रहे हैं और वहां पे जैसे आपने लिखा सेक्टर 8, स्पेस आपने दे दिया या फिर लिखने के बाद स्पेस दे दिया, तो वो वर्क नहीं करता है फॉर्म। ओके। ये वाली प्रॉब्लम समझ में आई है और डिटेल में बताऊं? स्पेस वाली, जैसे हमने यहाँ पे इक्वल टू सम इट्स लिखा हमने यहाँ पे, या एवरेज इट्स लिखा, और मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे टोटल हो, यहाँ पे मैं टोटल करूँ इसमें से, लेकिन तब करूँ जब इस वाले में क्या मिले मुझे, सेक्टर 1 मिले। राइट। तो मैंने ये सेल लिख दिया। अब इस सेल में मैं लिखूंगा सेक्टर स्पेस 1, 0 दे रहा है जबकि सेक्टर 1 मेरे पास है। राइट। तो वहां पे केस सेंसिटिव का मैटर हो जाता है स्पेस वगैरह, या कभी कभी मैंने स्पेस भी नहीं दिया लेकिन बाद में स्पेस दे दिया बन के, या कभी कभी मैंने पहले स्पेस दिया और स्पेस देने के बाद हमने क्या किया,
फिर हमने दिया यहाँ पे, तो वो सारी प्रॉब्लम से हमें बताता है कौन, डेटा वैलिडेशन। तो हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में आ रहा है सारा कुछ यहाँ पे। Yes, sir. तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो ये इप्स वाले फॉर्मूले है, सम इप्स, एवरेज इप्स और काउंट इप्स, इनका आप किस तरह के सिनेरियो में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, कहाँ ऐसी कौन सी कंडीशंस होगी जहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो, राइट। हमें सिर्फ देखना हो, गो थ्रू करना हो। हमने देखा सेक्टर 8 में लैपटॉप कितने के सेल हुए हैं, तो ये आ गया। सेक्टर 8 में सर्वर कितने के सेल हुए हैं, तो एरर आ गई कि कोई ऐसा स्टोर नहीं जिसमें सर्वर हो, सर्वर तो बिके हो लेकिन वो सेक्टर 8 हो, राइट। तो ये कहानी हमें यहाँ पे समझनी है। तो जो इफ्स वाला फॉर्मूला है वो हमें यही बताता है कि आप मल्टीपल कॉलम की कंडीशन को चेक करा सकते हैं। Yes, sir. इस वाले में से टोटल तभी निकालेगा जब स्टोर आपको वही हो जो आप चाहते हैं, प्रोडक्ट वही हो जो आप चाहते हैं, क्वांटिटी वही हो जो आप चाहते हैं, सिटी वही हो जो आप चाहते हैं, तभी आएगा, राइट। जैसे फाइनल क्वेश्चन ले लेते हैं कि टोटल एवरेज स्टोर वाइज, प्रोडक्ट वाइज, सिटी वाइज अमेजिंग, राइट। तो टोटल एवरेज इक्वल टू एवरेज इप्स, एंड एवरेज इप्स में हम क्या करेंगे, ये रेंज का टोटल, लेकिन कब, जब इसमें वो हो जो हम यहाँ दे देंगे, तो हमारे इसमें वो हो जो हम यहाँ दे देंगे, इसमें वो हो जो हम यहाँ पे चल, राइट। तो इस डी में से टोटल करेगा, ये डी हमारा यहाँ पे है, ये डी मतलब ये कॉलम नंबर डी, इस कॉलम नंबर डी में से टोटल किसका करेगा, कॉलम नंबर ए में G10 लिखा हुआ है। G10 क्या है, G10 ये है, G10 में क्या है, सेक्टर 6 है, ठीक है। फिर कॉलम नंबर बी में G11, G11 में क्या है, सर्वर, ठीक है। G12 में अभी हमने कोई वैल्यू दी नहीं है, राइट। तो जब वैल्यू आएगी तब इसको चेक करेगा। अब यहाँ पे वर्क कैसे करेगा, G10 में आप कोई एक वैल्यू बताइए। जैसे आपने कहा कि G10 में हमने ले लिया क्या, नोएडा, राइट, ये लीजिए। अब ये यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन इसने चेक की, इसके अकॉर्डिंगली डी में से टोटल करेगा, इन सारे नंबर में से किस कौन से नंबर को सम करेगा, उस नंबर को सम करेगा कॉलम नंबर ए में सेक्टर 6। तो यहाँ पे कॉलम नंबर ए में आया, चेक कर रहे हैं, इसको सेक्टर 6 मिल गया, राइट। फिर बी में आया, कॉलम नंबर बी में G11 में क्या है आपका, सर्वर। तो यहाँ पे G11 में सर्वर भी मिल गया, कॉलम नंबर बी की कंडीशन भी मैच हो गई। अब वो आया फाइनली सी कॉलम में, तो सी कॉलम ये है आपका, इस सी कॉलम में क्या चाहिए उसको, नोएडा चाहिए। सी कॉलम में नोएडा मिला, लेकिन सी कॉलम में नोएडा मिला तो ये नोएडा उसके कोई काम का नहीं, क्योंकि वो नोएडा को, वो सेक्टर 1 में है। हाँ, वो नोएडा को तब कंसीडर करेगा जब बी में यहाँ पे क्या लिखा हुआ हो, सर्वर लिखा हुआ हो, और ए कॉलम में यहाँ पे क्या होगा, सेक्टर 6 होगा। तो यहाँ पे इस वाली कंडीशन में सेक्टर 6 भी है, इधर सर्वर भी है, लेकिन इधर क्या नहीं है आपका, नोएडा नहीं है। तो इस वाले नंबर का क्या नहीं करेगा, वो टोटल नहीं करेगा, राइट, नहीं करेगा। फिर आएगा, फिर यहाँ पे सेक्टर 6 तो मिला, लेकिन यहाँ पे सर्वर नहीं मिला उसको। फिर यहाँ पे सेक्टर 6 तो मिला, लेकिन सर्वर नहीं मिला उसको, राइट। इस तरीके से जब उसको कंडीशन मिलेगी तभी वो काम करेगा, राइट। दीवार है तो हमने सेक्टर 6 सर्वर और यहाँ पे लिखा नोएडा, तो दे रहा है, इसका मतलब कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे सेक्टर 6 है स्टोर और प्रोडक्ट वहां पे सर्वर है, और वहां पे सिटी क्या है आपकी, नोएडा है। आगे बात समझ में आपको, ये काम आपको करना है, राइट। तो आपके पास और अगर 10 कॉलम होंगे तो 10 कॉलम को भी आप चेक करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, हाँ जी, हाँ। ठीक है जी। आगे बात समझ में और आपको, भी चीजों को लेके और भी जैसे हाँ सेलर्स और भी कितना कुछ कर सकते हैं कि डाटा एनालिसिस करके यस। तो एवरेज हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, राइट। और उसके बाद अगर हम एवरेज की बात करें तो फिर हम ये चाहते हैं क्या करें, हम यहाँ पे काउंट टिप्स, राइट। तो अब काउंट टिप्स आप करके दिखाइए मुझे, मैं तो भैया मैं कर देता हूँ। देखिए काउंट टिप्स पहले मैं कर लेता हूँ एक बार, फिर आप कर देना। काउंट टिप्स में एक तो, हाँ जी, एक तो ये नहीं है कि भाई आपको किस कौन से नंबर में से टोटल करना है, क्योंकि टोटल तो करता नहीं है, सीधा क्राइटेरिया रेंज 1 और क्राइटेरिया आ रहा है। क्योंकि अगर हम सम इप्स या एवरेज इप्स से इसको कंपेयर करें तो
एवरेज रेंज यहाँ पे मांग रहा है, राइट। सम की बात करेंगे तो सम, और उसका लॉजिक भी बनता है कि भाई आप टोटल कहाँ से करना चाहते हैं। ए में ए का तो टोटल आप करेंगे नहीं, राइट। बी का भी टोटल नहीं करेंगे, आप तो टोटल इसी का कर सकते हो ना। तो इसीलिए सम रेंज और एवरेज रेंज देते हैं। लेकिन काउंट रेंज में तो ये देगा नहीं ना कि भाई काउंट की रेंज। काउंट इफ्स में तो ये कहेगा कि कॉलम सेलेक्ट करो क्राइटेरिया रेंज, तो ये कॉलम, इस कॉलम में सेक्टर 1 कितनी बार आए हुए, सेक्टर 6 कितनी बार आए, दिखा देगा 59, जहां तक भी इसकी रेंज है। सेक्टर 1 के रिकॉर्ड कितने हैं, बता देगा 58। सेक्टर 7 के रिकॉर्ड कितने हैं, बता देगा 59। गेटिंग। तो इसमें तो सिर्फ हमें क्या करना है, अगर और कंडीशन हमें चाहना हमें करना है, ठीक है आपने बता दिया सेक्टर 7 के रिकॉर्ड तो 59 है, लेकिन सेक्टर 7 में सर्वर कितनी जगह आया हुआ है, राइट। तो इक्वल टू काउंट इफ, काउंट इफ, और काउंट इफ में हमने दिया ये, और इस कॉलम में हमें क्या चाहिए, ये चाहिए सेक्टर 7, लेकिन सेक्टर 7 में भी किसको कंसीडर करें, सर्वर को कंसीडर करें। तो जो 59 बार आ रहा था अब कितनी बार आ रहा है, 8 टाइम्स आ रहा है, क्योंकि अब सेक्टर 7 में वो सिर्फ सर्वर सर्वर को देख रहा है कि सर्वर कहाँ कहाँ पे आ रहा है। यहाँ सेक्टर 7 है, आगे चलेगा टैबलेट छोड़ दिया, नहीं कंसीडर करेगा। फिर सेक्टर 7 सर्वर ले लिया कि हाँ भाई एक काउंटिंग हो गई। फिर 7, फिर डेस्कटॉप नहीं करेगा कुछ भी। फिर इस तरह से आगे मिलेगा उसको काउंट करता रहेगा, राइट। इस तरह से। तो अब हम अगर, मेरा वर्क नहीं करता है। हाँ ये कोई ऐसा फॉर्मूला थोड़ी है कि भाई हम यहाँ पे लिया इन सबका टोटल यहाँ कर दिया। ये चीज तो हमें इसी से समझ में आता है कि हम पूरे कॉलम की रेंज दे रहे हैं, राइट। यहाँ पे हमने जब दे दिया कि ए, तो फिर हम उसको ड्रैग कहाँ करेंगे, फिर तो ड्रैग करने का कोई चांस ही नहीं बनता है ना। तो सबसे मेन समझने वाली बात तो यही है कि सम इप्स, एवरेज इप्स और काउंट इप्स ऐसा नहीं है कि भाई इक्वल टू सम कर दिया इसका आ गया, नीचे ड्रैग कर दिया बाकी सबका भी आ गया। ये तो पहली बार में ही पूरी रेंज को ले ले रहा है आप। ओके जी, तो यहाँ पे हमने ये ले लिया, और फिर हमने सिटी में क्या ले लिया, नोएडा ले लिया। हमने हमने कहा कि ऐसे कितनी एंट्री है जहाँ पे सेक्टर तो 7 हो, प्रोडक्ट सर्वर हो और सिटी नोएडा हो। आपने कहा सिर्फ तीन ही एंट्री है, राइट। ये अभी आपके 400-500 रिकॉर्ड है, अगर यही आपके 10-20-50 लाख 2 लाख रिकॉर्ड होंगे तो उसमें से भी आप इतने ही देर में, इतनी ही सेकंड में आप क्या करोगे, ये बता दोगे कि हाँ भाई कितने रिकॉर्ड। आगे आपको समझ में, ठीक है। अब आप इसको एक बार करके दिखाइए मुझे, फिर हम इसको आगे चलेंगे।